ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि जब वो ध्यान कराते थे तो ध्यान में जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती थी वो दृष्टि मात्र से यहाँ पर भी होती है। जैसे आज मैंने कीर्तन बंद करवा दिया, अगर हम इस कीर्तन को और शुरू रखते थे तो जिसकी भी पात्रता होती उन सब की स्थिति अलग होती, वो हम भी जानते हैं। तो ये वाला जो इतिहास है वो हमने पहले भी देखा है, आज हम यहाँ भी देख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग थे कि उनकी कुंडलिनी शक्ति जग जाती थी, वो नीम के 25-50 फुट ऊपर पेड़ पर चढ़ जाते थे। कैसे उस एक शरीरी इंसान में जो शरीर लिए हुए है उसमें ऐसी ताकत कहाँ से आती है कि 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाना और वहाँ से नाचते नाचते नीचे गिर जाना और खरोंच तक नहीं आना। ये वो आध्यात्मिक शक्ति ही है जो रक्षा करती है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो योग वशिष्ठ की एक लाइन पढ़ते थे और आंखें बंद हो जाती थी। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे कि जो केवल बैठे और ध्यान में बैठे ओमकार का जप किया और 3 घंटे तक नीचे नहीं आते हैं। ऐसी समाधि की अवस्था प्राप्त मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जब आज उनकी स्थिति कहीं ना कहीं, वो उन्होंने पुण्य प्राप्त किया है, उन्होंने किया होगा, पर समय के बाद जब कलयुग का बड़ा प्रवेश हुआ और अब जो पिछले 15 सालों में जो मैंने अनुभव किया, वो 15 सालों में समाज की स्थिति इतनी विचलित करने वाली है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसमें ना आपका दोष है ना किसी और का दोष है, ये दोष है कलयुग का प्रभाव। जितना भी सत्संग सुनो, जब तक यहाँ हो तब तक बहुत अच्छा, यहाँ से बाहर गए सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो जाती हैं। मैंने ये अनुभव किया कि उन लोगों में से कोई है जिसकी स्थिति आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है, तो शायद गिनती में एक आध आदमी होगा, लगभग नहीं। क्यों ऐसा है? तो क्योंकि वो अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ों का कवरिंग चाहिए, जो चीज़ों का कवच चाहिए, वो कवच नहीं बना पाए होंगे, जिसकी वजह से जब दुर्ग टूट जाता है तो सेना, शत्रु की सेना हावी हो जाती है। ठीक वैसा ही उनके साथ भी बेचारों के साथ हुआ होगा। तब फिर मुझे अपने आप से प्रश्न हुआ कि किसके लिए इतनी मेहनत है? जो पहले ऐसा नहीं था, इससे कई अच्छे सत्संग, अच्छी ध्यान योग शिविरें हुई हैं, उसमें भी लोगों ने बहुत लाभ लिया है, तो कौन सा अभी इतनी उन्नति को प्राप्त हो गए जो अभी बैठो और समाधिस्थ हो जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलोगे आप मोबाइल चला लोगे, ठीक है, जो स्थिति आपकी बनी वो तो ख़त्म हो गई। तो हमने मेहनत की उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर उस मेहनत के बाद जो ट्रैक्टर घूमता है वो स्थिति बनी रहना बहुत मुश्किल है आजकल। तो जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिसको वो चाहता है और जिसकी अपनी लगन होती है, उसे तो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो ही जाता है। बाकी सब तो फिर जैसे एक समझे ना कि एक व्यसन है, एक वो व्यसन है कि व्यसन है, अच्छी चीज़ है कि अच्छी बातों का व्यसन होना चाहिए। इसीलिए आजकल हम सेवा पर ज़्यादा भार देते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल क्रिया 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 क्रिया, करना करना करना। 1 मिनट भी आप अपने आप से पूछिए कि 1 मिनट के लिए भी आप फ्री होते हैं तो क्या मोबाइल के बिना होते हैं? क्या आपको एकांत मिलता है? आज के पहले हमारी माँओं के ज़माने में मोबाइल नहीं थे, जब वो बैठी होती थी एकांत में तो उसके हाथ में किताब होती थी। पता होगा, सासें, दादियाँ, नाने, नानियाँ क्या करती थी तब? बताइए आप क्या करती थी? अगर फ्री होती थी कुछ बुन लेती थी, कुछ चुन लेती थी, है, कुछ पढ़ लेती थी।
अब 5 मिनट के लिए भी एक इंसान वेला बैठता है तो सारी दुनिया देखता है, उसमें भगवान कैसे याद आएगा? किसको याद आएगा बताइए? आज की स्थितियां वैसी हैं भी नहीं, फिर जितना परोसा जाए, थाली में तो इतने बड़े बड़े छेद हैं कि सब कुछ तो नीचे ढुल रहा है। तो फिर मुझे एक सवाल खड़ा होता है कि कभी कभी अपने बुजुर्गों से कुछ अनुभव लेने चाहिए। हमने अपने बुजुर्ग से ले लिया, उन्होंने 50 निकाल दिए समाज के पीछे, हम निकाल देंगे? भला आपका कल्याण आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे डाउटफुल है, मेरा चला जाएगा ये पक्का है। तो इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि चित्त शुद्धि, इसीलिए 4 चीज़ें शॉर्ट में, पहले बहुत लंबा चौड़ा होता था, योग वशिष्ठ पढ़ो, ये पढ़ो, अब वो चीज़ रही नहीं, तो इनको सिमट के 4 में ला दिया है। अगर आप ये करते हैं, मैंने 1 साल के लिए भी क्यों कहा, कहीं ना कहीं मुझे वो है, वो खून में आया है तो जाता नहीं है, मैं क्या करूं? वो खून में है, नहीं जाता है तो नहीं जाता है, पर उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लिया कि थोड़ा विस्तार मत करो, ये करो और 1 साल तक करो। यदि हमारी पात्रता होगी, परमात्मा उठाने में देर नहीं करेगा। और अगर पात्रता नहीं होगी तो मेरे जैसे नहीं, मेरे से अच्छे और क्या, मैं तो, और छोड़ो, भगवान स्वयं कृष्ण आ जाए ना तभी भी उद्धार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, अगर हम नहीं चाहते खुद तो। इसीलिए पात्रता हो, जिसको जो रुचे उसको उठा ले और उस पर चल पड़े। और इसीलिए ही यही वजह है कि बहुत समय से हम जैसे मानवों की स्थितियां देख रहे हैं, उसमें मुझे संतोष नहीं है। तो हम सोचते थे कि हम भी अपना समय शक्ति जाने देते हैं, फिर होता है कि नहीं, ऐसे होना चाहिए, इस जगह पर होना चाहिए, इतना सत्संग इतने सालों से सुनते हैं, चित्त की शुद्धि इस प्रकार होनी चाहिए। पर वो जब देख नहीं पाते हैं तो फिर लगता है कि YouTube भरे पड़े सत्संगों से, क्या पुराने सत्संग आपको मिलते नहीं? हमारे भी सत्संग बहुत सारे हैं, बापू जी के भी बहुत सारे, औरों के भी बहुत सारे सत्संगों से भरा पड़ा है। चलने वाले के लिए एक वाक्य काफ़ी है, ना चलने वालों के लिए 1000 घंटे भी बेकार है। तो इसीलिए फिर थोड़ा सोचा कि इससे तो जो कुछ भी आप सेवा कर सकते हो, समाज की करो, माता पिता की करो, देश की करो, राष्ट्र की करो। पर हाँ, ये है कि सुन सुन के आज आप यहाँ तक तो पहुँचे हो कि आप आज तक टिके हुए हो, है ना? हाँ, ये बात है कि उस सत्संगों ने इतना काम तो ज़रूर किया कि आप बिखरे नहीं, आंधी तूफान आए फिर भी आप लगे रहे, ये उस सत्संग का कमाल है। और आने वाले समय में कई ऐसी आंधी तूफान और आएंगे, आप फिर भी लगे रहोगे, इतना मुझे भरोसा है। तो बस अपना नाम जप छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए नाम जप करते रहो, ठीक है? तो बाकी आपकी मांग गलत नहीं है, बात बहुत सही है। मैंने जैसे कहा, सत्संग जो शुद्धि करता है ना, जो दिमाग की बत्तियां खोलता है, वो दूसरा कोई भी काम, धोबी का सबसे बड़ा काम गुरु ही कर सकता है, सबसे बड़ा काम। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पे बैठ के निकले मैल अपार। इतनी मैल को धोता है कि जन्म जन्मांतरों की मैल हम नहीं देख पाते, वो देखकर वो धोता है। इसीलिए सत्संग श्रवण करना भी कुछ बुरा नहीं है, कुछ तो काम कर ही रहा है, कुछ तो कर ही रहा है। पर हम चाहते हैं कि उसमें अगर आपका सहयोग मिल जाए, ये हमारा काम है जो हम कर रहे हैं, आपका काम है, आप अगर सहयोग देते हैं तो फिर अपना काम और 4 चांद लगने वाला हो जाए, और बढ़िया हो जाए, है कि नहीं? बस इतनी सी बात है। बाकी तो आप अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह हम भी सही हैं। आप मुझे गलत कहोगे क्या? नहीं ना, नहीं ना, बस।
बस तो आप जो सत्संग सुने हो ना, उसको संभाल के रखो, संजो के रखो। ये आपका गहना है। बिना ज्ञान के भगवान शिव की भी गति नहीं है, हमारी क्या हो जाएगी। ज्ञान बहुत आवश्यक चीज़ है, बहुत।